जो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार केंद्र में बैठी है, उस सरकार ने एक जो पूर्व में यूपीए की जो हमारी सरकार थी, उन्होंने एक 100 दिन का रोज़गार मनरेगा जो गारंटी लोगों की दी थी, उसका केंद्र सरकार ने स्वरूप बदलने के लिए पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एक कानून लेके आए, जिसमें उसका पूरा स्वरूप बदल दिया, उसका जो बजट था उसको बदल दिया, और जो हमारी पंचायतें थी जिनको पूरा स्वतंत्र अधिकार होता था कि वो अपनी मर्जी से पंचायत लेवल पे जो भी हमारी विकास की योजनाएं हैं, खेती खलिहान को मुरम्मत करने की जो योजना थी उसमें, और मनरेगा के माध्यम से जितने भी हमारी विकास की योजनाएं, वो जनता द्वारा चुनी हुई जो हमारी पंचायतें थी वो अपनी मर्जी से जो है वो विकास की योजना बनाती। जो स्वरूप बदला है उसमें जो हमने 100 दिन का गारंटी दी थी, अब उस पूरे स्वरूप को बदल दिया। अब उसमें जो बजट है, क्योंकि जो लेबर थी जो मनरेगा की, वो पूरे का पूरा बजट जो है केंद्र सरकार से आता है। अब उन्होंने उसमें कुछ जो है पाबंदियां लगा दी कि भाई जैसे हमारा 50,000 करोड़ का जो बजट है मनरेगा जो प्रदेश के लिए था, अब उन्होंने कहा कि जो है इस परिस्थिति में जब हमारा प्रदेश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है कि वो भी कुछ उसमें जो है अपनी तरफ से बजट डालेंगे, तो जो है केंद्र सरकार जो है बजट जारी करेगी। तो ये बिल्कुल जो योजना है जो ये संसद के अंदर लेके आए हैं, कांग्रेस पार्टी इसका कड़े शब्दों में निंदा करती है और इस जनता के माध्यम से मांग करती है कि इसके स्वरूप को ना बदला जाए। जैसे 100 दिन का रोज़गार की जो गारंटी यूपीए गवर्नमेंट ने अपने समय में दी थी, ये उसी तरह से रहनी चाहिए, ताकि जो चुनी हुई पंचायतें हैं उनके अधिकार ना छीने जाएं, उनको अपनी मर्जी से अपनी पंचायतों का अपने क्षेत्र का विकास करने का जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे। और कांग्रेस पार्टी यही मांग कर रही है। हमारा जो ये 1 महीने का कार्यक्रम है, ये हम घर घर तक लेकर के जाएंगे कि ये जो स्वरूप बदला जा रहा है ये बिल्कुल जनहित में नहीं है, ये जनता के विरोध में है, ये जो जीते हुए पंचायतों के प्रतिनिधि हैं उनके विरोध में है, और जो पंचायत की हमारी जनता है, क्योंकि लोकतंत्र जो है सर्वोपरि है, कि उन चुने हुए लोगों को वो अधिकार रहना चाहिए कि वो हमारे अपने क्षेत्र का विकास कर सकें, और ये बजट की जो कटौती की है ये भी उचित नहीं है।